दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात है, स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और लोगों को अब डाउट हो रहा है कि क्या इसमें कोई ऑपरेटर का गेम चल रहा है, इतना तेजी से स्टॉक क्यों जा रहा है। तो क्या वाकई में इसकी प्राइस यहाँ तक आनी चाहिए या फिर इसको एक तरह से खींचा जा रहा है, ऑपरेटर के द्वारा खेल खेला जा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से इसके फंडामेंटल देखने की कोशिश करेंगे। वाकई में क्या इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि स्टॉक आने वाले समय इस प्राइस से भी 3 गुना और हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये स्टॉक जो रॉकेट की गति से दौड़ रहा है, क्या आने वाले समय लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, क्या फिर से अपर सर्किट के बाद लोअर सर्किट लग सकते हैं। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ IRFC की बात को यहाँ पे एक चौंकाने वाला फैसला किया गया है यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से। यहाँ पे CMD अमिताभ भट्टाचार्य को अपने पद से उनको टर्मिनेट किया गया है। तो क्या है उसके पीछे वजह और उनकी जगह पे किसको वापस अपॉइंट किया है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे हम IRFC की सेहत को भी जानने की कोशिश करेंगे, क्या वाकई में IRFC में भी वो पोटेंशियल है कि रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ ये भी दौड़ सकता है। वैसे PSU कंपनियों की सबसे अच्छी बात होती है कि यहाँ पे बहुत अच्छा हमें डिविडेंड भी मिलता है और समय समय पे बोनस भी कंपनियाँ देती रहती है। तो इसीलिए एक तरह से FD के बराबर ये स्टॉक होते हैं और अगर इस तरह से रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ के स्टॉक दौड़ने लगे तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। तो जानेंगे इन सब बातों को। दूसरी तरफ मदरसन सुमी संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल नाम से इसको जाना जाता है अब, जो बहुत ही मजबूत लग रहा है स्टॉक और इसको बोनस का बादशाह कहा जाता है। लगातार कंपनी बोनस देती है और अब इसकी प्राइस भी बढ़ने लगी है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे बोनस और स्प्लिट दोनों देने जा रही है और पिछले एक साल में बहुत स्टॉक जबरदस्त दौड़ा भी है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो 142 पर स्टॉक है जहाँ पे 10% का अपर सर्किट लगा। आप देख सकते हो 130 के आसपास स्टॉक गया था। प्रॉफिट बुकिंग हुई, स्टॉक नीचे भी आया। अब 140 से 126 का इसने लो भी बनाया, लेकिन फिर देख सकते हो स्टॉक दौड़ना शुरू हो चुका है। यानी जो बीच में प्रॉफिट बुकिंग का मौका था वो निकल चुका है, फिर से स्टॉक दौड़ने को तैयार हो चुका है। अब इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि इसको नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। इस वजह से यह स्टॉक अब देख सकते हो कि पूरी तरह से लाइमलाइट आ चुका है। कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, लगातार ऑर्डर मजबूती से बढ़ रहे। आप देख सकते हो इसका जो सबसे बड़ी जो बात है कि इसका बिजनेस मॉडल ही यूनिक है। आप देख ये रेलवे के प्रोजेक्ट करती है कंपनी, जिसमें आप देख न्यू लाइन बिछाने का काम, लाइन डबल करने का काम, इसके अलावा गेज कन्वर्जेशन का काम, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, मेट्रो के प्रोजेक्ट, इसके अलावा मेजर ब्रिज बनाने का काम, कंस्ट्रक्शन केबल, इस तरह से जो ब्रिज वगैरह सब कुछ बनाने का काम कंपनी करती है। इसका प्रोजेक्ट जो है ये लगातार बढ़ रहे हैं और सिर्फ इंडिया में नहीं विश्व के काफ़ी देशों में इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बहुत सारी कंपनियों के साथ में इनका बिजनेस टाइप है जिसके माध्यम से लगातार इनका बिजनेस बढ़ रहा है और इसी वजह से इसकी प्राइस बढ़ रही है। आप देख सकते हो इसके रेवेन्यू के आंकड़ों में जो लगातार बढ़ रहे हैं। 2019 में जहाँ पे 10.43 थाउजेंड रुपीज़ का इनका रेवेन्यू था और प्रॉफिट 0.69 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था। जो 2022 आते थे रेवेन्यू बढ़ के 20.29 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुँच गया, यानी दुगुना हो चुका है पिछले 4 साल में इनका रेवेन्यू। प्रॉफिट की बात करें तो 1.18 थाउजेंड रुपीज़ का इनको टोटल प्रॉफिट मिला है 2022 में। तो ये प्रॉफिट भी लगभग दुगुना हो चुका है और इसी वजह से इसकी शेयर की प्राइस बढ़ रही है क्योंकि बिजनेस लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में ये स्टॉक यहाँ पे रुकने की संभावना काफ़ी कम है। अगर इसके फंडामेंटल देखें तो काफ़ी अच्छे। मार्केट कैप 29,534 रुपीज़ का है। करंट प्राइस की 142 की है। लो इसका 29 का और हाई 142 का जो रिसेंटली इसने फ्राइडे को बनाया। स्टॉक का P 20.50 है और इसकी बुक वैल्यू 33.70 की है। डिविडेंड देख सकते हो 1.29% का इसने दिया है। इसका ROC 16.80% है और इसका ROE 19.70%। फेस वैल्यू 10 है। तो आप ये देख सकते हो फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है। इसके अलावा इसके कैश फ्लो में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। आप देखो मार्च 2021 में कंपनी के पास 1,148 रुपीज़ का जो कैश फ्लो था वो मार्च 2022 में बढ़ के 3,187 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। तो कंपनी की सेहत अंदर से सुधर रही है। कंपनी ने अपनी लायबिलिटीज़ को भी काफ़ी कम किया है। मार्च 2022 में जहाँ पे 19,881 रुपीज़ के आसपास थी, जो सितंबर 2022 में घट के 16,498 रुपीज़ के आसपास पहुँच गई। तो हर तरह से कंपनी मजबूत हो रही है। हम इसको BSE इंफ्रास्ट्रक्चर और मिड कैप के साथ कंपेयर करें तो आपको समझ में आएगा कि इसका रिटर्न लगातार अच्छा है। पिछले 3 साल के हिसाब से इसने 102% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि BSE इंफ्रास्ट्रक्चर ने 34% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। BSE मिड कैप ने 30% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 1 ईयर के हिसाब से इसका रिटर्न 329% है, जबकि BSE इंफ्रास्ट्रक्चर मात्र 4% दौड़ा और BSE मिड कैप में 9% की हमने तेजी देखी है। 3 मंथ के हिसाब से इसका रिटर्न 95% है, जबकि BSE इंफ्रा मात्र 10% दौड़ा
और मिड कैप में मात्र 5% की तेजी थी। 1 मंथ के हिसाब से इसका रिटर्न 87% ज़बरदस्त है, जबकि बीएसई इंफ्रा में मात्र आप देखिए तो 7% की तेजी हमने देखी है और बीएसई मिड कैप में हमने 7% की ही तेजी देखी है। तो लगातार आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ रिटर्न एक तरफा इसी का दिखाई दे रहा है, बीएसई इंफ्रा के सामने और मिड कैप के सामने। ईयर टू डेट के हिसाब से इसने 107% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ने 0.92% का मामूली सा रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई मिड कैप 2.12% दौड़ा है। तो इसका रिटर्न बहुत बेहतर है और इसी हिसाब से कह सकते हैं कि स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बनने को बिल्कुल तैयार है, ये रुकने को नाम नहीं ले रहा है। अब हम चलते हैं आईआरएफसी की तरफ। 34.75 पर स्टॉक है, जहाँ पे 1.61% की हमें तेजी देखने को मिली। वैसे ये 37 की नई हाई भी रिसेंटली बना चुका है, यानी जल्दी ये फिर से ऊपर जाने को तैयार हो चुका है। पिछले एक महीने में स्टॉक ने 26% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। आईआरएफसी की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया है, यहाँ पे प्री मेच्योर टर्मिनेशन किया गया है सीएमडी अमिताभ बनर्जी का। और आप देख सकते हो ये जो उनका जो चार्ज है इसकी जगह आप संभालेंगे शैली वर्मा, जो डायरेक्टर है कंपनी में। और अमिताभ बनर्जी को 3 महीने की सैलरी के साथ में टर्मिनेशन दिया गया है और ये प्री मेच्योर टर्मिनेशन है। तो ये फैसला क्यों लिया गया है ये तो पता नहीं, लेकिन कंपनी की तरफ से अमिताभ बनर्जी को इस पद से हटाया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो शैली वर्मा है ये डायरेक्टर और सीएमडी दोनों ही पद अब संभालेंगे। इसके अलावा देखो तो आईआरएफसी ने एक बड़ा फैसला और किया। आईआरएफसी ने वैकेंसी निकाली है। आप देख सकते हो कि ये जो मंथली सैलरी है बहुत ही जबरदस्त चौंकाने वाली, करीब 3,70,000 की पर मंथ की सैलरी के हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से। लेकिन आप समझ सकते हो कि सिर्फ 37 एम्प्लॉयज़ थे पहले कंपनी में, लेकिन अब कंपनी का बिजनेस बड़ा है इसलिए नई यहाँ पे अपॉइंटमेंट की जा रही है। और ये काफ़ी शानदार फैसला है जो इशारा कर रहा है कि कंपनी आने वाले समय कुछ बड़ा करते हुए दिखाई देगी। आप कंपनी के अगर रिजल्ट को देखोगे तो लगातार आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई देंगे। 2019 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू मात्र 11.13 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था और प्रॉफिट 2.25 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था जो 2022 आते थे, 20.30 थाउजेंड रुपये तक पहुँच गया है इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट 6.09 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुँच गया। और पिछले हर साल लगातार रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कहीं पर भी कोई हमें कमी नहीं दिखाई दे रही और ये आंकड़े बहुत शानदार है जो इशारा करके ये स्टॉक भी रॉकेट बन सकता है। अब एक बार हम इसके फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। मार्केट कैप 45,544 रुपीज़ का है, यानी बहुत ही मजबूत मार्केट कैप है। और इसके अलावा इसकी करंट प्राइस 34.80 की है, लो इसका 19 का और हाई 37 का है। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक अपने प्राइस जो है इस समय देखें तो अपनी बुक वैल्यू के आसपास है, क्योंकि स्टॉक की बुक वैल्यू 33.30 की है और लगभग उसी के आसपास है। स्टॉक का P7 का है और 4.02% का ज़बरदस्त डिविडेंड भी दिया है कंपनी ने। आरओसी इसका 5.11% है और आरओई इसका 15.80% है। फेस वैल्यू 10 है। तो फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है। आप इसके रिटर्न को देख सकते हैं दूसरी फाइनेंस कंपनियों के साथ में पिछले एक साल में, क्योंकि अभी इसका रिसेंटली आईपीओ आया, एक साल में इसने 58% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई फाइनेंस ने इस दौरान 17% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मिड कैप कंपनियों ने इस दौरान 9% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि 1 ईयर के हिसाब से सबसे शानदार रिटर्न इसी का है। अगर आप 3 मंथ की भी बात करें तो इसका 11.88% का लगभग 12% का पॉजिटिव रिटर्न है, जबकि इस दौरान बीएसई फाइनेंस ने 2.97% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और बीएसई मिड कैप ने इस दौरान 5.74% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो बिल्कुल 3 मंथ के हिसाब से भी आपको सबसे शानदार रिटर्न यहाँ पे आईआरएफसी का ही दिखाई देगा। बात अगर 1 मंथ की करें तो आईआरएफसी ने 25.36% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान बीएसई फाइनेंस ने 5.17% की तेजी बताई है और बीएसई मिड कैप में हमने 7% की तेजी देखी है। तो बिल्कुल 1 मंथ के हिसाब से भी सबसे शानदार रिटर्न आईआरएफसी का ही है। ईयर टू डेट के हिसाब से इसने 7.07% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई फाइनेंस ने 0.27% का निगेटिव रिटर्न दिया है और मिड कैप में 2.12% की तेजी देखी है। तो आप देख सकते हो पिछले एक साल से लगातार बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया इसने और ऐसे में यह स्टॉक निवेश के लिए काफ़ी अच्छा बन रहा है। और आरवीएनएल बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है, ये भी दौड़ा नहीं है, तो इसमें निवेश किया जा सकता है। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल की बात करें तो 75.30 पर इसकी प्राइस है, जहाँ पे 0.33% की हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन पिछले एक महीने में देखें तो 10.82% यानी लगभग 11% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, यानी निचले लेवल से स्टॉक अब दौड़ना शुरू हो चुका है। अब संवर्धन मदरसन की बात करें तो यह कंपनी ऑटो सेक्टर के लिए बहुत सारे काम करती है, जिसमें आप इसका पोर्टफोलियो देखें तो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो बड़े व्हीकल है उसके फुली एसेबल का कंपनी काम करती है व्हीकल के लिए। इसके अलावा देखें तो उसका इंटीरियर हर तरह के, मतलब आप देखें तो इनके पास हर तरह के जो व्हीकल बनाने के लिए जो भी प्रोडक्ट है, सब आईटी सर्विस हो या फिर उसको मैनुअल सर्विस, सब कुछ प्रोवाइड करती है कंपनी और बिजनेस मॉडल इसका काफ़ी यूनिक है। अगर इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 32% का निगेटिव रिटर्न दिया, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से इसने 102% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 1 ईयर के हिसाब से भी इसका 16% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 0.79% की मामूली सी गिरावट जरूर है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से वापस 11% स्टॉक दौड़ चुका है। 1 डे के हिसाब से 0.33% की मामूली सी गिरावट है। कुल मिला के इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा है।
अगर आप इसके फंडामेंटल देखें तो बहुत ही बेहतर है। मार्केट कैप इसका 51,026 करोड़ रुपीज़ का है। करंट प्राइस की 75.30 है। लो इसका देख सकते हो 61 का और हाई 91 का है, यानी स्टॉक के ऊपर जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। स्टॉक का पी 50 का है और बुक वैल्यू इसकी 30.60 है। डिविडेंड इसने दिया 0.58% का और आरओसी 8.09% है। आरओई इसका 5.44% है। फेस वैल्यू 1 है। तो फंडामेंटल इसके बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा जो सबसे शानदार इसकी बात है, इसमें सब जम के खरीदारी की है मार्च महीने में, चाहे म्यूचुअल फंड हो, डीआई हो या एफआई हो, सिर्फ जनरल पब्लिक ने अपने शेयर बेच दिए। प्रमोटर की होल्डिंग देख सकते हो यहाँ पे 64.77% के आसपास है। थोड़ी सी होल्डिंग कम हुई है, पिछले दिसंबर में 68.16% के आसपास थी। गिरवी शेयर है 1.18% के, यानी कुछ शेयर गिरवी है, अमाउंट बड़ी नहीं है। एफआई ने यहाँ पे जम के खरीदारी की है। 8.24% की होल्डिंग थी क्वार्टर 3 में, जो 10.87% हुई है। इसके अलावा डीआई की बात करें तो उनकी 11.95% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो इस समय 14.74% हो चुकी है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो उन्होंने 8.90% की होल्डिंग ली थी दिसंबर में, जो इस समय 11.44% हो गई है। यानी एफआई डीआई म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे जम के खरीदारी की है। अदर्स की बात करें जिसमें जनरल पब्लिक है तो 11.65% की होल्डिंग थी दिसंबर, जो इस समय 9.62% रह गई है। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि जनरल पब्लिक के पास इसमें शेयर बहुत कम है और जनरल पब्लिक से ज़्यादा शेयर तो म्यूचुअल फंड के पास है, एफआई और डीआई के पास है। और इसीलिए स्टॉक मुझे लग रहा है कि कमाल कर सकता है, इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो आपको यहाँ पे स्प्लिट और बोनस दोनों का फायदा देने जा रहा है। तो हम बात करें यहाँ पे हार्डविन इंडिया लिमिटेड की, 386 पर इसकी प्राइस है, जहाँ पे 3.34% की तेजी देखने को मिली। पिछले एक साल में स्टॉक ने 158% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी एक तरह से स्टॉक मल्टी बैगर साबित हुआ। और अब कंपनी 1:3 के रेशो में बोनस भी देने जा रही है, साथ में एक देख सकते हो कि 10 की फेस वैल्यू है जो उसको 1 पेज में बदलने जा रही है, यानी आप समझ सकते हो इस तरह से जैकपॉट लगने को तैयार है स्टॉक के अंदर। तो बोनस और स्प्लिट दोनों का फायदा मिलेगा। इसकी एक्स स्प्लिट डेट है 5/6/2023, उसके पहले अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपको बिल्कुल स्प्लिट का फायदा होगा। तो बोनस और स्प्लिट दोनों के लिए आपको इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। और एक हार्डवेयर का काम करने वाली कंपनी है, जिसमें आप देख सकते हो हर तरह के हार्डवेयर बनाती है। ग्लास फिटिंग का कंपनी काम करती है और डोर ग्लास वगैरह बनाती है। सिलेंडर लॉक है, मॉर्टिज लॉक है, नाइट लैच है, सब कुछ बनाती है। अलग तरह के हर तरह के लॉक बनाती है। और आप देखें तो वुडन से लेकर दूसरे जो पार्टिकल जो फर्नीचर किचन वेयर्स के लिए हर तरह की एसेसरी प्रोवाइड करती है। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है, दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।